हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख झीलें के बारे में, जो कि राजस्थान आरपीएससी संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी, चतुर्श्रेणी। तो आप वीडियो पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपन बात करेंगे खारे पानी की झीलों के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन आ जाते हैं सांबर झील के बारे में ना। सांबर झील पेपर की दृष्टि में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यह जयपुर, नागौर और अजमेर की तीनों की सीमा पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय मतलब इनलैंड खारे पानी की झील है। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है ना। यह भारत के कुल नमक का उत्पादन लगभग 9% का हिस्सा प्रदान करती है ना। भारत में जो टोटल नमक उत्पादन होता है, जिसमें से 9% जो नमक उत्पादन का हिस्सा है वो सांबर झील में से ही निकलता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह झील रामसर साइट मतलब अंतरराष्ट्रीय महत्व से आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध है ना। राजस्थान में दो जगह है जो रामसर साइट है, एक तो सांबर झील है और दूसरा आप कमेंट में बताइए, मैं लास्ट में बताऊंगा है ना। फ्लेमिंगो राजहंस का निवास स्थान भी क्या है, ये सांबर झील है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंगो राजहंस का निवास स्थान कौन सा है? सांबर झील है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं पंचपदरा झील पे, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इस झील का नमक बहुत उच्च गुणवत्ता का होता है। इसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इसे खाने के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आप ये देखा करो, जो रेड लाइन जो मैं डालता हूँ ये कोई डिजाइन के लिए नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये खास करके पेपर में पूछा ही जाएगा है ना। यहाँ पर खरवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से नमक निकालने का उत्पादन करते हैं ना। ये आपको ध्यान रखना है। खरवाल जाति के लोग परंपरागत तरीके से मतलब एक झाड़ी होती है उसके द्वारा एक नमक निकाला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। पंचपदरा झील है ना, खाने उपयुक्त सबसे ज्यादा जो खाने उपयुक्त नमक है ना वो इस झील में से ही निकलता है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगली झील के ऊपर, जो कि है डीडवाना झील, जो कि डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। जो कि पहले नागौर में थे, बाकी अब नए जिले बनने के बाद अब डीडवाना कुचामन जिले के अंदर डीडवाना झील आती है ना। इस झील के किनारे निकलने वाला नमक सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम सल्फेट का अधिक होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पंचपदरा झील में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, बाकी डीडवाना झील में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। कागज, चमड़ा व अन्य रासायनिक उद्योग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर नमक का सीधे तौर पर खाने योग्य नहीं माना जाता है ना। जो ये सोडियम सल्फेट जो नमक निकलता है ना, इसका उपयोग रासायनिक उद्योगों में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। खाने लायक इसका उपयोग नहीं किया जाता है ना, डीडवाना झील से निकलने वाला नमक। इस झील के किनारे राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स भी स्थित है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये डीडवाना झील का दृश्य है, यहाँ से भी नमक निकाला जाता है, पर रासायनिक उद्योगों के लिए सबसे बेहतर नमक माना जाता है ना। डीडवाना झील डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना लूण कणकसर झील, जो कि बीकानेर जिले में स्थित है ना। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी पेपर में पूछा जाता है कि बीकानेर में खारे पानी की झील कौन सी है, तो ऑप्शन आता है तो उसका आंसर लूण कणकसर झील होगा है ना। इसका नमक का उत्पादन अन्य प्रमुख झीलों के जितना नहीं है, मतलब इसमें से ज़्यादातर मतलब मोटिव नहीं है कि इसमें से नमक निकाला जाए। यह सुंदर और आकर्षित झील है ना। इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, आप इसको ध्यान रखना कि राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? लूण कणकसर झील को कहा जाता है, जो कि एक खारे पानी की झील है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कुचामन झील, जो कि डीडवाना कुचामन में, ये भी पहले नागौर के क्षेत्र में आती थी बट अब कुछ डीडवाना कुचामन में आती है ना। ये आपको ध्यान रखना है। यह झील नागौर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नमक उत्पादन झील है। यहाँ का नमक छोटी छोटी इकाइयों में बड़े पैमाने के रूप में काम करती है ना। मतलब नमक निकालने के लिए यहाँ पे छोटी छोटी इकाइयाँ बनी हुई है जो बड़े पैमाने के रूप में काम करती है। पहले नागौर के अंदर आता था ये क्षेत्र, लेकिन अब यह क्षेत्र डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आता है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह है कुचामन झील का दृश्य। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नवा झील डीडवाना कुचामन जिले में ही स्थित है। यह झील का नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे सरकारी और निजी दोनों तरह के नमक उत्पादन के केंद्र बने हुए हैं ना। यहाँ पर सरकारी और निजी मतलब सरकारी और प्राइवेट कंपनियों द्वारा दोनों के द्वारा यहाँ पर नमक निकाला जाता है। और सबसे खास बात,
नवा झील को अक्सर नागौर की नमक मंडी भी कहा जाता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो अब डीडवाना कुचामन की नमक मंडी कहा जाता है, पर पेपर में पूछा जा सकता है कि नागौर की नमक मंडी किसे कहा जाता है, तो नावा झील को कहा जाता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। डेगाना झील जो कि नागौर जिले में स्थित है, ये झील नमक उत्पादन के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी अपन पढ़ते हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। डेगाना झील नागौर, इस झील का सीधा संबंध डेगाना क्षेत्र में पाए जाने वाले टंगस्टन खनिज से है, ये आप ध्यान रखना है ना। राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन के मुख्य क्षेत्र कौन सा है, और डेगाना उसी के लिए ही प्रसिद्ध है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान में टंगस्टन उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, वो डेगाना है ना। डेगाना झील नागौर, यह एक खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हो डेगाना झील का दृश्य कैसा है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फलोदी झील जो कि फलोदी जिले में स्थित है ना, ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यह फलोदी जिले में स्थित है और ये खारे पानी की एक झील है जो नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है ना। फलोदी राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है, और सबसे गर्म स्थान माना जाता है क्या, सबसे गर्म स्थान है फलोदी। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अपने राजस्थान में फलोदी, जो कि जोधपुर से अलग होकर जिला बना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। ताल छापर झील जो कि चूरू जिले में स्थित है, यह झील अपने नमक के लिए कम बल्कि अपने पास स्थित ताल छापर अभ्यारण्य के लिए अधिक प्रसिद्ध है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ताल छापर बहुत प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं ना, जो कि काले हिरण, ब्लैक बग और अन्य विभिन्न प्रवासी पक्षियों का घर भी माना जाता है ना, किसको, ताल छापर झील को है ना, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पर अन्य प्रवासी पक्षी भी आते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। ताल छापर झील चूरू। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कावोद झील जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है ना, बहुत प्रसिद्ध झील है भी। यह झील जैसलमेर जिले में एक खारे पानी की झील है और अन्य झीलों की तुलना में छोटी बट महत्वपूर्ण है ना, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। कावोद झील कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है, और ये खारे पानी की झील है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने टोटल राजस्थान की खारे पानी की झील जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। बाकी कोई झील है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी बड़ी सारी झीलों के बारे में अपन ने बता चुका है। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जल्दी इस चैनल पर आएगी। धन्यवाद।